बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब, आज की जो हमारी रेसिपी है जिंजर बिस्किट, एक अलग ही इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट होता है। जैसे कि हम लोग पाउडर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें फ्रेश जिंजर यूज़ करेंगे। और दूसरी हमारी जो रेसिपी है, और दूसरा चॉकलेट माल्ट केक, मतलब कैडबरी कह लें या चॉकलेट माल्ट। थोड़ा सा इसमें चॉकलेट का थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कि आप अगर चॉकलेट कैडबरी उसमें यूज़ कर रहे हैं तो दोनों, या इसके अलावा एक मलेशियन की सेलबॉन्ड चॉकलेट होती है, उस ये दोनों सेम टेस्ट होता है इनका, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप जब भी कोई इस तरह का केक बनाएं जैसे चॉकलेट का, तो उसमें आपने चॉकलेट बहुत ख्याल रखना, अच्छी क्वालिटी की आपको यूज़ करनी चाहिए। लोकल ब्रांड चॉकलेट के जो होते हैं वो आपका केक का टेस्ट, आप जितना अच्छा मर्जी उसको फिनिश करें, जितनी अच्छी डेकोरेशन भी करें, लेकिन जब उसको हम टेस्ट करेंगे तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जैसा कि इसका होना चाहिए। जो चॉकलेट, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी कुछ इस तरह का केक बनाएं तो अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट आप यूज़ करें। तो इसी तरह हम जैसा अदारा हमारा स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, उसमें जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं हमारे पास, वो बहुत ही इम्पोर्टेड चॉकलेट, उसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं जो स्टैंडर्डाइज एक रेसिपी बनाई जाती है। इसी तरह ही आप मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, जैसा कि ब्रांड बटर का बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लोकल ब्रांड से होता क्या है कि आप जब चीज़ बनाते हैं तो वो आपकी, एक तो आपका जो शेफ्स है उसका नाम ख़राब होता है। दूसरा ये है कि जब हम किसी को टेस्ट करवाते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो आपको बाज़ार में मिल जाते हैं। तो इसीलिए स्किल्सन में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा लोकल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होता। एक प्रॉपर तरीके से रेसिपी बनाई जाती है और बेहतरीन टेस्ट डेवलपर पे काम किया जाता है। और स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मौके हैं, जैसा कि वो जो रेसिपी आप सीखना चाह रहे हैं, जैसे फॉन्डेंट वर्क हो गया, आजकल फॉन्डेंट वर्क बहुत चल रहा है, जैसे कप केक है, उसमें क्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, और इसके अलावा डेज़र्ट, ये चीज़ें सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्स में शामिल होती हैं। इसमें आप जो आपकी रिक्वायर्ड के मुताबिक आप जो रेसिपी सीखना चाहते हैं उसके भी अलग शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं। तो आप विज़िट कीजिए इंस्टीट्यूट का, जैसा कि हमारा जो मेन कैंपस है आर्ट्स काउंसिल के पास, और दूसरा हमारा जो सेकंड कैंपस है वो है गुल प्लाज़ा, और तीसरा हमारा जो कैंपस है हैदराबाद में लतीफ़ाबाद, और चौथा कैंपस हमारा वाटर पंप है। आप किसी भी कैंपस में विज़िट कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज, क्योंकि एक ही फॉर्मेट के ऊपर बनाई जाती है रेसिपी, आप उसको स्टैंडर्डाइज उसको तरीके से बनाया जाता है। जब उसको आप बनाते हैं, जब फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलती ऐसी लोकल, जिस तरह बेकरी में आपको चीज़ें मिलती हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी आप जाएं किसी प्रोफेशनल अदारे में, तो आप ज़रूर आउटलाइन कोर्स की जो होती है वो आप पूछ सकते हैं, कि आपको पता लग जाता है आपको कि आप क्या करवा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में स्किल्सन बहुत आगे है कि जो अच्छी से अच्छी रेसिपी स्टैंडर्डाइज को फॉलो करते हैं, और शेफ़ बड़े एक्सपीरियंस हैं। तो जनाब, हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। आज हमारे साथ कौन है? आमना अफजल। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। आमना, कैसे, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। तो हम कर रहे हैं, जैसा कि हम सबसे पहले बनाएंगे हमारी जो रेसिपीज़ है जिंजर बिस्किट। अच्छा, जिंजर बिस्किट आपने करना क्या, जब अनसॉल्टेड बटर लेना आपने, और जो हमारे पास जैसे फ्रेश जिंजर है, इसको चॉप कर लें आप। चॉप करके तो फिर आप इसका थोड़ा सा, इसमें अगर आप लेमन ऐड कर लें तो सोने पे सुहागा। तो जनाब, अब करते हैं रेसिपी स्टार्ट। ये हमारे पास है बटर अनसॉल्टेड, और ब्राउन शुगर्स।
ब्राउन शुगर एंड अनसॉल्टेड बटर। पहले इसको हम करेंगे बीट, दोनों चीज़ों को। हमने इसको बीट कर लिया। ओवन हमारा प्रीहीट है, जैसा कि ओवन हम पहले से ही 10 से 15 मिनट पहले इसको प्रीहीट कर लेते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो जनाब इसको ये साथ साथ बीट होता रहेगा। बाकी मैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारे पास है मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क, और ये सॉल्ट और फ्रेश जिंजर और फ्लावर और ब्राउन शुगर और बटर हमने इसमें ऐड कर दिया। रेसिपी कार्ड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जनाब अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगा। तो जब इसको बीट करते हैं, बीट करने के बाद आपने अच्छा जी विदाउट एग अंडा इसमें ना डालें आप, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जब जिंजर है, जिंजर में थोड़ा सा वाटर होता है, तो वाटर जब होगा तो अंडे की लीड नहीं रहेगी। आप इसमें इसको इसी तरह ही यूज़ करेंगे विदाउट एग। अच्छा जी, हमारे पास जो फ्लावर और ड्राई मिल्क, इनको एक जगह कर लेते हैं। चला थोड़ा सा फ्लॉफी हो जाए, उसके बाद आपने करना क्या है, इसमें फ्रेश जिंजर डालेंगे, ऐड करें, और फिर ड्राई मिल्क जो आपके पास है और फ्लावर, दोनों चीज़ों को आप इसमें ऐड कर दें। तो जनाब ये हो गया बीट, मुझे दे दें। अब मैं इसमें चलाएं इसको थोड़ा सा। अब इसमें जिंजर ऐड कर रहा हूँ मैं, फ्रेश। जिंजर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें फ्लावर और मिल्क, ड्राई मिल्क जो है हमारे पास था, वो इसमें ऐड करेंगे। तो बाहर रोके आना इसको। तो अब इसमें फ्लावर, ड्राई मिल्क, इस तरह इसको मिक्स कर लें, और स्पून दे दें मुझे एक। और ट्रे हमारे पास है पहले से ही रेडी। ग्लव्स है, मुझे दे देना। अच्छा, इसमें अगर आप एग यॉक डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर एग वाइट आपने इसमें ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वाइट जो है इसमें नहीं ऐड करनी। वाइट से आप इसको ऊपर से थोड़ा सा ब्रश करेंगे, इसको इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा एक एग जोग ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा बैटर हमारा जो है थोड़ा हार्ड है, तो एग जोग, मुझे एग जोग दे दें। तो इसको फिर हम बीट करेंगे। बीट करने के बाद सबसे पहले, जैसा कि हमने इसका जो आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले हमने ली ब्राउन शुगर एंड बटर, दोनों को अच्छी तरह फ्लफ़ी किया। फ्लफ़ी करने के बाद आप इसमें
जिंजर डालेंगे और उसके बाद सॉल्ट और लास्ट में ड्राई इंग्रेडिएंट जैसे फ्लावर हो गया और ड्राई मिल्क, दोनों चीज़ें आप इसमें ऐड करें और उसके बाद आप इसकी शेप दें, जो भी आपने देना शेप वो दे सकते हैं। जैसे स्पून के साथ भी बना सकते हैं, कटर के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर जितना ये थिन होगा, कटिंग जैसे करते हैं इसकी कटर से, तो उतना ही अच्छा इसका आएगा टेस्ट और क्रिस्पी होगा ये बिस्किट। तो हाँ जी, अच्छा बटर आप इसका टेक्सचर जो देखें इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सॉफ्टनेस। तो इसको फिर हम स्पून के साथ एग वाइट, हार्ड हो तो हम इसमें एग योक ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल एग जोग इसमें ऐड करनी होती। और मुझे वो एग वाइट दे दें जो इसके ब्रश के साथ इसके लगे हुए ऊपर ब्रश होगा, बीट करके दे दें। आप इसको इस तरह से बाउल बना के अच्छा, इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तकरीबन अलग अलग हर ओवन का होता है। जैसा कि हम अगर इंस्टीट्यूट में बनाते हैं तो हम 180 पे इसको बेक करते हैं और जैसे उसका 400 टोटल टेम्परेचर है। तो आपने करना क्या है, अपना ओवन चेक कर लेना उसका कितना टोटल टेम्परेचर है, फिर उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आप कितने पेस्ट को बेक करेंगे। तो इस तरह आपने बाउल बना लेने छोटे छोटे, और इसके बाद फिर एग वाइट से इसको ब्रश से, अगर आप इसके ऊपर जिंजर ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं फ्रेश थोड़ा सा। वैसे तो इसके ऊपर बाद में स्प्रिंकल होती है शुगर। तो इसको जिस तरह इक्वल साइज के आपने बॉल बनाने और फिर एग वाइट से इसको ब्रश करना। जनाब इसको रखेंगे हम ओवन में और एग वाइट लगा के, थोड़ी शुगर दे दें मुझे, नॉर्मल शुगर। हाँ नॉर्मल शुगर दे दें। अच्छा कोशिश ये करनी है जब इसको हम बेक करेंगे तो इसका टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऊपर से बहुत डार्क कलर आएगा। तो आप इसके ऊपर कभी ऐसा हो भी जाए कि अगर आपके ओवन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर पेपर दे दें, कोई भी इस तरह का पेपर लगा दें ताकि ऊपर से कलर ज़्यादा ना आए। तो जनाब इसको, ये हमारे पास थी एग वाइट। अब मैं इस पर ब्रश करूँगा एग वाइट से और शुगर स्प्रिंकल करूँगा इस तरह से। इसको शुगर हल्की सी, ज़्यादा स्प्रिंकल नहीं करनी आपने, इस तरह थोड़ा सा क्रिस्पीपन आएगा इसमें जब बेक होगा ये। तो जनाब ये हो गया हमारे जिंजर बिस्किट। अब इसको रखेंगे ओवन में तकरीबन 20 से 30 मिनट तक। ओवन चेक करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं, ठीक है। लाइट किधर गई इसकी? तो जनाब यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। तो जैसा कि हमने जिंजर बिस्किट ओवन में चले गए हमारे बेकिंग के लिए, और दूसरी जो हमारी रेसिपी है
कैडबरी केक। तो अब उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसे केक का कोई स्पंज लगाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, टाइम लगता है बेकिंग में। उसके बाद जब उसको निकालते हैं तो वो ठंडा होने में, जब तक वो ठंडा नहीं होगा उसके ऊपर आप आइसिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए रेसिपी मैं आपके सामने लगा के बेक कर देता हूँ। और वैसे मैंने एक केक पहले से ही रेडी करके रखा हुआ, क्या, ताकि वो कंप्लीट हो जाए केक, आप देख सकें कि उसकी आइसिंग और किस तरह की जाती है। तो जनाब, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 031688812020। तो जनाब, हम करते हैं अपना कैडबरी केक स्टार्ट। इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। ये हमारे पास हैं 3 एग, और ब्राउन शुगर, और इसको हम करेंगे बीट। जी, 3 हमारे पास थे एग्स, 3 एग्स, और 200 हमारे पास थी ब्राउन शुगर। इसको बीट करेंगे। और बटर हमारे पास है 150। बटर को थोड़ा सा मैं करूँगा डबल बॉयलर पे थोड़ा सा गरम। और ये हमारे पास है कैडबरी पाउडर। कैडबरी पाउडर है, और योगर्ट, और सॉल्ट, और फ्लावर। अच्छा, जब आप इसको एग को और शुगर को बीट करते हैं, आपने इसको अच्छी तरह फ्लफी कर लेना। फ्लफी करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करें, और उसके बाद बटर जो आपके पास है उसको मेल्ट कर लें। मेल्ट करके फिर इसमें ऐड करें। तो बटर मैंने रख लिया है, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए वाटर के ऊपर। तो कोको पाउडर, जो हमारे पास कैडबरी पाउडर है, और फ्लावर, इन दोनों चीज़ों को हम कर रहे हैं मिक्स। अच्छा, कोशिश ये करें कि अगर इसमें कोको पाउडर आपकी जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें लम्स हों, गुठलियाँ हों, तो आप इसको सिफ्ट कर लें, छान लें इसको अच्छी तरह से। $75 ग्राम हमारे पास था कैडबरी पाउडर, कोको, और 200 ग्राम हमारे पास था फ्लावर, और 1 टेबल स्पून हमारे पास योगर्ट, और सॉल्ट हस्बे ज़रूरत आप इसमें डालेंगे। बटर हमारा हो गया मेल्ट। अब इसमें बटर जो हमारा मेल्ट हुआ है इसमें ऐड करेंगे, और चॉकलेट्स। चॉकलेट को थोड़ा सा, कैडबरी चॉकलेट को, इसको थोड़ा सा डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लें आप। मेल्ट करने के बाद आप इसमें मिक्स करें। ये हमारे पास था योगर्ट। योगर्ट से केक सॉफ्ट होता है ना? मॉइस्चर बनता है, योगर्ट सॉफ्टनेस आती है। चॉकलेट चेक कर लेते हैं अपनी कि कितनी देर है इसमें मेल्टेड होने में।
और कोशिश करनी है कि आपने चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो फिर उसमें ऐड करें, बस करें इसको, रोकने ज़रा इसमें। छोड़ें ज़रा ये निकाल लें। चॉकलेट जो हमने मेल्ट किया है इसमें ऐड करूँगा मैं। तो जनाब और ये हमारे पास था कैडबरी पाउडर और फ्लावर, और इसी में ही बेकिंग पाउडर है, मिक्स कर दिया था हमने। इसको थोड़ा सा चलाएं ज़रा इसको। बिस्किट चेक करते हैं अपने, देखें कितना ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आया है। थोड़ा सा और कलर आएगा तो ये एक बेहतरीन इनका रिज़ल्ट आ जाएगा कि जैसा क्रिस्पीपन होता है ऊपर, थोड़ा सा जब शुगर मेल्ट होती है तो बिस्किट बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो जनाब बैटर हमारा हो गया है रेडी कैडबरी केक का। कितना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त स्मेल आ रही फ्रेश जिंजर की। बस ठीक है, मुझे दें और रिंग दे दें मुझे। तो जनाब हमारे पास है 1 पाउंड का रिंग, जिसमें हम इसको अभी पोर करेंगे। कैडबरी केक। कैडबरी तो वैसे बच्चों को बहुत पसंद होती है। हाँ, ये चॉकलेट भी बहुत मज़े की होती है कैडबरी। जब इसमें चॉकलेट कैडबरी जो ऊपर भी डेकोरेशन होती है मेल्ट करके उसके ऊपर पोर होती है तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जनाब हम इसको रखते हैं ओवन में। ज़रा इसको एक दफ़ा केक को ज़रा दिखा दीजिएगा, फिर मैं इसको ओवन में रखूं। तो चलिए जनाब इसको रखते हैं ओवन में। इसको लगेंगे तकरीबन 30 मिनट बेकिंग में। तो हमने जो रखे थे बिस्किट जिंजर, ये तकरीबन हो गए हैं। तो मुझे एक प्लेट दे दीजिएगा और नाइफ है। तो इसको इस तरह आप प्लेट में निकालें। अच्छा, दूसरा हमारा जो हमने केक रखा है इसको तो लगेगा टाइम, और जो हमारे पास पहले से ही रेडी उसकी हम बनाते हैं आइसिंग और उसको करते हैं उसके ऊपर डेकोरेशन। वो स्पंज मुझे दे दें ज़रा, और ब्रेड नाइफ दे दें। तो ये केक था हमारे पास पहले से ही रेडी। तो इसको हम निकालते हैं और इसकी करते हैं कटिंग। टाइम शॉर्ट, पहले नाइफ दें। तो जनाब मैं इसको अभी निकालूंगा इस तरह और फिर कटिंग करते हैं। थ्री स्टेप में इसकी कटिंग होगी।
अच्छा जी, इसको फिर करेंगे सोक मिल्क के साथ। अच्छा जी, मिल्क दें मुझे। और अच्छा 3 स्लाइस हो गए इसके। सलमान भाई हमारे पास टाइम है ब्रेक का थोड़ा। ये ले लें, उठाएं इसको। तो यहाँ पे इसको करेंगे जी, यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि जिंजर बिस्किट हमारे रेडी हो गए और केक की हम अब आइसिंग करेंगे। और इसको पहले सोक करेंगे। क्रीम दे दें मुझे। मिल्क के साथ इसको सोक करेंगे इस तरह। कोशिश करनी है आपने, जब इसको मिल्क के साथ सोक करें तो आप इसको 1 या 2 दिन में इसको यूज़ कर लें, ताकि मिल्क से केक ख़राब हो जाता है। और अगर आप शुगर सिरप बनाते हैं तो बेस्ट है वो, तकरीबन आपका 4 से 5 दिन भी केक चल सकता है, क्योंकि मिल्क थोड़ा सा इसमें होता है केमिकल्स, और वो थोड़ा सा उसमें लगाने से जल्दी केक ख़राब हो जाता है। तो जनाब ये हमारे पास थी क्रीम। हमने क्रीम पहले से व्हिप करके रखी हुई है। और मुझे एक बॉल दे दें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मुझे ना सैंडविच का पूछना था आपसे। आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हो। जी सैंडविच कौन सा? चिकन सैंडविच। जी जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। वैसे ये कंदरी आर्ट्स जो शेफ़ फरा बनाती है, मुझे भी बनाने आते हैं, लेकिन ये है कि तो उनका डोमेन है, तो इसलिए मैं उनको आपका मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, सही है। आप मुझे पूरी रेसिपी भी मैसेज कर दिएगा। जी जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच कॉल करने का। मुझे एक वो दे दें यार अपना। मैं खुद ही दे रहा। ये हमारे पास है क्रीम व्हिप हुई और ओवल्टीन ड्राई मिल्क। और कंडेंस मिल्क। स्पैचुलर चाहिए मुझे। और कोकोआ पाउडर, मतलब कैडबरी पाउडर इसको कह लें या कोकोआ पाउडर कह लें। ये थोड़ा सा इसका टेस्ट थोड़ा बिटर होता है, तो इसको आप ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। मैंने तो इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड किया। और उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी फरमाइश पूरी की। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं देख के कि सर इतना अच्छा केक बनाना सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आप लोगों की फरमाइश इंशाल्लाह पूरी, जो भी आपकी फरमाइश होगी नेक्स्ट टाइम भी तो। जी सर, और आप बिल्कुल रियल तरीके से सिखा रहे हैं। बाकी जो लोग सिखाते हैं वो दूसरी चॉकलेट अंदर डाल के सिखाते हैं, आपने बिल्कुल ऑथेंटिक मेथड यूज किया है। और सर आपसे एक ये गुजारिश है, ये जो आपने जो ऊपर की जो लेयरिंग दे रहे हैं ना क्रीम के साथ, जी जी, इसमें सर आपने ओवल्टीन यूज किया है या कैडबरी पाउडर, ये जरा प्लीज बता दें। इसमें मैंने ओवल्टीन और कैडबरी पाउडर दोनों यूज़ किए हैं, क्योंकि कैडबरी केक है तो इसमें कैडबरी पाउडर जाएगा। और दूसरा ओवल्टीन, अगर ओवल्टीन आपके पास नहीं है तो आप दूसरा कोई ब्रांड ले सकते हैं, हॉर्लिक्स ले लें या, लेकिन इसमें आइसिंग में ये ज़रूर आपने डालना है ओवल्टीन। इससे आपका केक का आइसिंग का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। तो इसको इस तरह आप बीट करेंगे।
अच्छा, इसकी जो आइसिंग है इसको थोड़ा मिक्स करें, मैं इसको सोक कर लूँ। 1 मिनट थोड़ी सी मुझे दें। इस तरह इसको आप क्रीम लेयरिंग करके दूसरा जो आपका पार्ट है वो भी इसके ऊपर आप इसी तरह रखेंगे और उसको भी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं आपकी रेसिपी बहुत ट्राई करती हूँ। जी जी बिल्कुल। हेलो, अभी आपने क्या क्या रेसिपी ट्राई की हमारी? हेलो जी जी आवाज़ आ रही मुझे। हेलो हेलो, जी जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। तो जनाब इसको इसी तरह हमने सोक करना है मिल्क के साथ और उसके बाद फिर वही प्रोसेस को आप दोहराएंगे जैसा कि मैंने इसमें क्रीम से सोक लेयरिंग में। इसको थोड़ा केक को हमारा टाइम है। तो क्रीम जो लेयरिंग में आपने क्रीम लगानी है, आपने ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी क्योंकि बहुत कम लोग लाइक करते हैं क्रीम को। और अगर आपके पास चॉकलेट है, आप चॉकलेट लवर जो है वो चॉकलेट को पसंद करते हैं तो आप चॉकलेट उसमें ज़्यादा ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो जी जी आवाज़ आ रही मुझे आपकी, बोलें। मैं पूछा था, आप खाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनाते, बिल्कुल घटिया खाना बनाते हैं। क्या चीज़? हेलो क्या? अच्छा अच्छा, इसको इसी तरह सोक करना मिल्क के साथ और मुझे और नाइफ दे दें ज़रा। तो जनाब इसको थोड़ा सा जैसा कि बेस है हमारा थोड़ा सा छोटा है तो इसको आप थोड़ी सी साइडों से कटिंग कर लें। डस्टर दें मुझे ज़रा। तो जनाब इसकी इस तरह कटिंग करके कोशिश करें आपके इसके जो एजेस हैं इनको बिल्कुल इक्वल कटिंग करें ताकि आपकी क्रीम कम से कम इस पे यूज़ हो। शेफ कितनी परफेक्ट कटिंग हो रही है। हाँ पता है, ये जब स्पंज थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फिर अच्छी perfect कटिंग होती है। अगर गर्म स्पंज हो उसकी कटिंग सही नहीं होती। और इसको साथ साथ हटा दें ज़रा ये चीज़ें जो है। तो जनाब इसको अच्छा क्रीम को आपने क्या करना, जब इसके आइसिंग करेंगे तो आप इसको ज़्यादा देर बाहर नहीं छोड़ेंगे क्रीम को, नहीं तो एयर आ जाती है इसमें, बबल से आने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जैसे आइसिंग हो तो आप इसको क्रीम फ्रिज में हार्ड रख भी हो दें। जाती है। क्रीम हार्ड इसलिए हो जाती है कि बाहर बड़े बड़े। हाँ और इसके जनाब आप इस तरह अच्छा जब इसके ऊपर आप फ्रोस्टिंग करते हैं तो इसका मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने जो अपना हैंड है और इसको किस तरह लेवल में करना। पहले आप केक के थोड़ा सा हैंड ऊपर होना चाहिए आपका और उसके बाद इसको आप लेवल में लेके आएँ इस तरह से। ताकि हर साइड इक्वल हो, इस तरह इसको लेवल में लेके आएँ ऐसे। क्योंकि जब आप इसको आइसिंग करेंगे तो क्या होगा कि जब इक्वल नहीं होगी तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपका केक आइसिंग आड़ी टेढ़ी होगी। जब आप इसके ऊपर पोर करेंगे चॉकलेट तो उसमें भी
प्रॉब्लम हो जाती फिर वो अनबैलेंस केक लगता है। अनबैलेंस हो जाता है। और चॉकलेट भी जब इसके ऊपर पोर करेंगे वो तो बहती है फिर। तो जनाब इसको इस तरह, अच्छा चॉकलेट हमने जैसे रखी हुई है कैडबरी चॉकलेट, उसको पहले से हमने डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लिया। मेल्ट करना है तो उसके बाद आप इसके ऊपर पोर करेंगे इसको इस तरह। अच्छा, आइसिंग करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि थोड़ी सी आइसिंग चिल्ड हो जाए। उसके बाद इस पर आप चॉकलेट डालेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका एक अलग सा रिजल्ट है, स्मूथ आएगी। तो जनाब पेपर एक मुझे दे दें, मैं इसकी डेकोरेशन करूं, टाइम बड़ा शॉर्ट है। केक चेक करते हैं, केक में भी है थोड़ा सा टाइम। तो जनाब इसको मैं कर रहा हूँ पोर चॉकलेट को। अच्छा इसमें चॉकलेट है तकरीबन 400 ग्राम, और इसमें आपने और कुछ नहीं डालना। अगर ऑयल थोड़ा सा डालेंगे तो वो डाल के इसको आप बिल्कुल इस तरह थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में कर लें। इस तरह इसको बिल्कुल लेवल में नाइफ रख के आपने इस पे चलानी। अगर ये ठंडा होता है तो फौरन हाँ, जाता है ना। ठंडा होता है तो फौरन हार्ड हो जाता है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा हार्ड होने में। इस तरह। और एक मुझे वो दे दें क्रीम की पेपर, ब्राउन पेपर। तो इसकी जो चॉकलेट है इसको आप इस तरह साइडों से उठाएं और साफ़ करके और उसी बॉल में दोबारा यूज़ कर सकते हैं आप इसको। तो इस तरह तो जनाब ये हो गया हमारा कैडबरी केक। अब थोड़ी सी इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा सा इसको थोड़ी इसमें पाइपिंग बना दें। तो जनाब जी मुझे दे दें, पाइपिंग दे दें ज़रा। यस। अच्छा जी, मुझे एक डस्टर दे दें। सीजर दें मुझे। तो आप इसके डेकोरेशन के लिए आप नोज़ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस पे नोज़ल नहीं डालूंगा, इसको इसी तरह से, क्योंकि आप तो विदाउट नोजल इतनी अच्छी आइसिंग कर लेते हैं।